हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंटिस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंटिस। जॉइंटिस इज अ कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आइज एंड यूरिन विच इज़ कॉल्ड जॉइंटिस। जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन का कलर जो है वो चेंज होने लगता है, आइज़ का कलर चेंज होने लगता है और यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर की दिखती है। ऐसी कंडीशन को हम जॉइंटिस कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस इज अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी और स्किन ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली जॉइंटिस में येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी बॉडी और जो स्किन होती है वो येलो कलर की हमें दिखती है। और ऐसा क्यों होता है? ये बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के अल्ट्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जॉइंटिस में होता क्या है? बिलिरुबिन लेवल एक्सीड्स अप टू 3 टाइम्स देन नॉर्मल। बॉडी में जो बिलिरुबिन का लेवल होना चाहिए उससे वो 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जॉइंटिस देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन 0.1 टू 1.0 mg/dl। बिलिरुबिन का नॉर्मल जो लेवल होता है वो 0.1 से अगर 1.0 के मिड में है या 1.0 तक है तो इसे हम नॉर्मल लेवल में काउंट करेंगे। बट जॉइंटिस के टाइम पर क्या होता है? 2.0 टू 3.0 mg/dl के समथिंग देखने को मिलता है, यानी लगभग 3 गुना ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन को हम जॉइंटिस में काउंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंटिस। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्री हिपैटिक जॉइंटिस, जिसे हीमोलाइटिक जॉइंटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिपैटिक जॉइंटिस, जिसे हिपैटोसेलुलर जॉइंटिस कहते हैं। और लास्ट है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बोल सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला है प्री हिपैटिक जॉइंटिस। In prehepatic jaundice, liver are properly working, but before the liver, blood cells are destroying so much amount due to any region and increasing volume of bilirubin, which is yellow color pigment. तो प्रीहिपैटिक जॉइंटिस में क्या होता है? लीवर जो होता है वो प्रॉपरली वर्किंग होता है, यानी लीवर का जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से होता है। बट उसके पहले क्या होता है? लीवर ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग सो मच अमाउंट। लीवर की जो ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जब लीवर की सेल्स ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो फिर लीवर के फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस होने लगेगा। वो जब लीवर की ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और वो किसी भी रीज़न की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, जिससे क्या होता है? येलो कलर पिगमेंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली हिपैटिक जॉइंटिस में क्या होता है? लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है, बट जो लीवर की सेल्स होती हैं, जिन्हें हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है हिपैटिक जॉइंटिस। हिपैटिक जॉइंटिस इज ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ हिपैटोसाइट सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन लीवर। ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन। हिपैटिक जॉइंटिस में क्या होता है? हिपैटोसाइट सेल जो होती हैं वो उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। प्री हिपैटिक जॉइंटिस में क्या हो रहा था? ब्लड सेल्स जो हैं लीवर की वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, बट लीवर प्रॉपर वर्क कर रहा था। बट हिपैटिक जॉइंटिस में लीवर की जो ब्लड सेल्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा। इस कंडीशन में जॉइंटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस इज ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ bile duct and also block pancreatic duct. Due to this region increase the volume of bilirubin. पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस में क्या होता है? जो बाइल डक्ट होती है, जहाँ से हमें बाइल जूस मिलता है,
और बाइल जूस में ही तो बिलिरुबिन होता है। ठीक है, बिलिरुबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है। और बाइल जूस का वर्क क्या होता है? बाइल जूस को डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, जिसका वर्क होता है फैट को डाइजेस्ट करना। जब आप फूड इनटेक करते हैं उस टाइम में जो भी फैट कंज्यूम होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल जूस का, और बाइल जूस में ही बिलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, बाइल जूस ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में, बट ये स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में। इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में और स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में। तो अभी इसमें देखते हैं पोस्ट हिपैटिक में बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। इसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जॉइंटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, कॉजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कोई भी जीवाणु की वजह से ये कॉज हो सकता है जॉइंटिस, या किसी भी वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या पेशेंट अगर एनीमिक है यानी ब्लड की कमी है तो इस कंडीशन में भी जॉइंटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी बॉडी सेल्स खुद को अगर डैमेज कर रही हैं, यानी WBC जो होती है वो अगर RBC को डिस्ट्रॉय करने लग रही है तो इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी जॉइंटिस देखने को मिलता है। या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कोई ऐसी ड्रग पेशेंट को दी जा रही है जिसकी वजह से बॉडी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी वो ड्रग जो है बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है जॉइंटिस होने का। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पेशेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर किसी पर्सन को जॉइंटिस है तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। येलो स्किन देखने को मिलेगी, पेशेंट की स्किन जो है वो हमें येलो दिखेगी, यूरिन भी येलो कलर की दिखेगी, और आईज़ जो हैं वो भी हमें येलो कलर की दिखेंगी, और नेल्स अगर आप देखेंगे पेशेंट के तो वो भी येलो कलर के शो होंगे आपको। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, अगर पेशेंट को जॉइंटिस है तो एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होगा। स्किन जो है वो ईची फील होगी पेशेंट को, वोमिटिंग एंड नोजिया भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी पेशेंट को दस्त भी होने लगते हैं, डायरिया भी देखने को मिलता है। हैवी फीवर मोस्टली जो है देखने को मिलेगा। और लैक ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कर सकते हैं? LFT कर सकते हैं, पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में CBC कर सकते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, और बिलिरुबिन टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे हमें बिलिरुबिन का लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में CT स्कैन या MRI भी कराया जा सकता है। तो ये हम फाइंडिंग्स के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या किया जा सकता है? स्टार्ट अ मल्टीविटामिन्स टैबलेट, पर्सन के लिए मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स स्टार्ट की जा सकती हैं। फोटोथेरेपी बाय सनलाइट्स, पेशेंट को धूप में बैठने के लिए भी थोड़ी देर के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फ्लूइड मैनेजमेंट इन बॉडी, फ्लूइड मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड जो है वो उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इज स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होंगी, उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स फॉर ईचिंग के लिए एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन आप दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट, ये मेन है क्योंकि जॉइंटिस के पेशेंट में डाइटरी मैनेजमेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडवाइज टू पेशेंट फॉर रेस्ट्रिक्ट फैट इंटेक, पेशेंट की डाइट में बिल्कुल भी फैट नहीं देना है, पूरी तरीके से फैट के इंटेक को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, पेशेंट को जो भी डाइट देंगे ये ध्यान रहे कि वो हाई प्रोटीन डाइट हो। प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट के साथ साथ में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स कम जूसेस,
ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ्लूइड लिक्विड डाइट देंगे और जूसेस वगैरह ये उसकी डाइट में ऐड करेंगे। गिव ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोन डी दे सकते हैं। अवॉइड एल्कोहल, पेशेंट को एल्कोहल के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना है, पूरी तरीके से एल्कोहल को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। अवॉइड बेड सोर्स टू पेशेंट, ये ध्यान रहे कि पेशेंट को बेड सोर्स ना होने पाए। नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू पेशेंट, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड मैनेजमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखना है। मेंटेन आउटपुट इनपुट चार्ट, पेशेंट दिन में या रात में कितना यूरिन पास कर रहा है और कितना फ्लूइड इनटेक कर रहा है, इन चीज़ों की आपके पास प्रॉपर टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। गिव हेल्थ एजुकेशन, उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन भी आप दे सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू गाइस।